आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और मेरा ये संदेश सभी मसीही परिवारों के लिए है और हम सब परिवार में रहते हैं। परमेश्वर ने हमें परिवार और समाज में रखा है और हम जब अपने चारों ओर देखते हैं, चाहे मसीही समाज हो, चाहे गैर मसीही समाज हो, परिवार टूट रहा है, परिवार बिखर रहा है, तलाक की घटनाएँ बढ़ रही हैं और नशा में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का कहना है, माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चे उनकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, उनकी अधीनता में नहीं जीवन जी रहे हैं और कई लोग जब प्रार्थना करवाते हैं, तो वो प्रार्थना करवाते हैं कि मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, वो बहुत शराब पी रहे हैं। और हमसे प्यार नहीं करते हैं। कई लोग बूढ़ी-बूढ़ी माताएँ आती हैं और कहती हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, वो हमें भोजन नहीं देते हैं, हमारा ख़्याल नहीं करते, लेकिन हमें गाली देते हैं, हमें घर से निकालते हैं और अपने भी बच्चों को मारते-पीटते हैं और दिन-ब-दिन ये घटनाएँ बढ़ रही हैं और ये घटनाएँ मसीही परिवार में भी हो रहा है और हमारे और आपके साथ ऐसा ना हो, हमारी आने वाली पीढ़ी एक परमेश्वर का प्रिय परिवार बनने पाए, इसलिए आज ज़रूरत है कि हमें अपने घर को, अपने परिवार के लिए एक छोटी कलीसिया अपने घर में बनाने की ज़रूरत है, जहाँ हम सब पति-पत्नी, बच्चे और यदि बुजुर्ग हैं, तो वो सब एक साथ मिल कर के घर में शाम के समय में प्रार्थना करें, भोजन करने से पहले एक साथ प्रार्थना करें, ताकि हमारा वो घर जिसमें हम रहते हैं, अपने परिवार बच्चों के साथ हम मिल कर के जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर का मुखिया हम जान सकें और हम सब उनकी अधीनता में जीवन व्यतीत करें और चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, हमें जब हमने जो समय निर्धारित किया है, उस समय में हमें सारे काम छोड़ देना चाहिए। यदि पत्नी खाना बनाती हो तो खाना बनाना बंद करना चाहिए या उससे पहले बना के कंप्लीट करना चाहिए। बच्चे लोग को यदि होमवर्क है, असाइनमेंट है, तो उसको पहले से कर लेना चाहिए या फिर उस समय बंद करवा देना चाहिए, प्रार्थना के बाद फिर लिख सकते हैं। और जो पति है, जो परिवार का मुखिया, उससे भी सब काम छोड़ कर के अपने परिवार को इकट्ठा करना चाहिए और प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए ताकि परिवार को जो शैतान तोड़ रहा है, हम प्रार्थना के साथ में एकता के बंधन में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बंधे रहें और जिस प्रकार से चारों तरफ संसार में परिवार टूट रहा है, उस दौरान में भी, उस समय भी हमारा परिवार एकता में बना रहे। और हम बहुत सारे लोगों की गवाही को सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को एकजुट रखा और ये पारिवारिक प्रार्थना की ही सामर्थ्य है, जो हमारे समझ से भी बहुत बढ़ कर के प्रार्थना कर सकता है। यदि हम पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं या शुरुआत नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन भी में भी और हमारे परिवार भी एक दिन आएगा कि टूट कर के बिखर जाएगा। तो हमें यदि हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो आज हमारे लिए मौका है। और विशेषकर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी से वो लोग पारिवारिक प्रार्थना करें। जब वो शाम को बैठते हैं खाना खाने से पहले, शुरुआत में प्रार्थना करें, एक गीत गाएँ, बाइबल का कुछ पाठ पढ़ें और उसके बाद परिवार का एक जन प्रार्थना करे और अंत में प्रभु की प्रार्थना करके समाप्त कर सकते हैं, ये शुरुआत है। और फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको परमेश्वर खुद अगुवाई करेगा या अपने-अपने पास्टर से आप सलाह ले सकते हैं कि हम अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना हर दिन के लिए कैसे शुरुआत कर सकें और हम पूरा परिवार कैसे एक साथ आगे बढ़ें। यदि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे प्रिय मसीही परिवारों, आप आप नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार टूटे, आपके बच्चे गलत मार्ग में जाएँ,
आपके बच्चे नशे में जीवन व्यतीत करें, आपके बच्चे आपकी अधीनता में जीवन जिए, आपकी आज्ञा माने, तो आज ही आप प्रार्थना करना शुरू करें। आज ही आप अपने बच्चों के साथ घुटने में आकर के प्रार्थना करें, ताकि आप इस संसार में जो हो रहा है, शैतान का तंत्र परिवारों को तोड़ रहा है, पति-पत्नी को अलग कर रहा है, बच्चे माँ-बाप की अधीनता से आज़ाद होना चाहते हैं, इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में और आपके परिवार में ना पड़े। हमें हर दिन घर में प्रार्थना करना है और जब हम चर्च में जाते हैं, चाहे आप किसी भी कलीसिया के हों, हमें परिवार के साथ में चर्च जाने की ज़रूरत है। कई बार माता-पिता तो चर्च जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, कि उसका पढ़ाई है, उसका ट्यूशन है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि यही हमारा लापरवाही जो है एक दिन उसे हमसे और परमेश्वर से दूर ले जाएगा। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण पढ़ाई है, आप उस समय बंद करें और आप अपने बच्चों के साथ में चर्च में आएँ, ताकि आप परिवार जो है परमेश्वर की एकता में आगे बढ़े और आपका परिवार परमेश्वर को प्यार करने वाला परिवार हो। आप सबों को सुनने के लिए धन्यवाद। जय मसीह।